नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बायोलॉजी शब्द का पहले आइए मतलब समझते हैं। बायोलॉजी का शब्द कहाँ से आया और कौन इसके जनक हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी हमारा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायो और दूसरा लोगोस। बायो का अर्थ है लाइफ यानी हमारा जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन करना, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। अब देख लीजिए अगले क्या है। जीव विज्ञान शब्द का यूज सर्वप्रथम लैमार्क यानी लैमार्क जो है हमारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट फ्रांस के, एवं टेरेब्रेनस जर्मनी नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। बायोलॉजी का विकास अरस्तु ने 384 ईस्वी से 322 बीसी के काल में हुआ, यानी किया था इनने। किसने? अरस्तु ने। और इसीलिए इन्हें हम देखिए अगले क्या पॉइंट है हमारा। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के बारे में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। और देख लीजिए इन्हें ही यानी फादर ऑफ जूलॉजी, इन्हें जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो आइए अगले देखते हैं हम। आपको बायोलॉजी का अर्थ मालूम पड़ गया होगा, कौन इसके जनक हैं और कहाँ और किस किस चीज़ पर इनने विचार प्रकट किए। अब देख लीजिए हमारा लेसन चालू हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र क्या है, हमारा पाचन क्या है? पाचन वह भौतिक तथा रासायनिक अभिक्रिया है जिनके द्वारा भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभाजित करता है। यानी पाचन हमारा क्या है? वह एक प्रक्रिया है जो बड़े बड़े अणुओं को हमारे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अब हमारी भौतिक क्रिया क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया वह है जिसे हम मान लीजिए सबसे पहले मुंह में खाना लेते हैं, उसे चबाते हैं, हमारा चबाना हुआ भौतिक क्रिया। और उसमें कुछ आकर एंजाइम मिलते हैं, उसे हम एंजाइम को मिलना ही रासायनिक क्रिया कहलाता है। पाचन क्रिया में अघुलनशील पदार्थ घुलनशील अणुओं में टूट जाते हैं। पाचन की क्रिया मुंह से शुरू होती है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले होता है, यानी सबसे पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है। तो उम्मीद करता हूँ पाचन का अर्थ आपको मालूम पड़ गया होगा। आप देख लीजिए एंजाइम की ओर चलते हैं हम। एंजाइम क्या है हमारे? एंजाइम बायो उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम के बिना भोजन का पाचन संभव नहीं है, यानी एंजाइम के बिना हमारा भोजन नहीं पच सकता है। एंजाइम क्या होते हैं? यानी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारा पचने के बाद ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। ऑक्सीजन का काम सिर्फ ग्लूकोज के अणु को दहन करना यानी जलाना होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं। आप देख लीजिए पोषण हम पढ़ेंगे। पोषण के 5 चरण होते हैं: अंतःग्रहणी, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन। ठीक। अब भोजन के अवयव। भोजन के कौन कौन से अवयव होते हैं पहले हम सभी बातों को देख लेते हैं, उनके नाम देख लेते हैं, फिर डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन।
अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ें। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या क्या मिलता है और इसका सरलतम रूप क्या है और कहाँ से प्राप्त होता है हमें। अब देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, रोटी तथा मीठे पदार्थों से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से, रोटी से और मीठे पदार्थों से मिलता है। आप देख लीजिए, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या है और प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक है और प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, देखेंगे हम। प्रोटीन का काम टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना होता है। प्रोटीन का कार्य जो होता है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना होता है, यानी हमारे शरीर में कोई टूट फूट यानी चोट लग जाती है तो प्रोटीन उसको सही करने में मदद करता है। प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है और प्रोटीन हमें दाल, अंडा, सोयाबीन तथा आम से हमें प्राप्त होता है। ठीक। अब ग्लिसरॉल प्रोटीन का सरलतम रूप होता है, यानी कि प्रोटीन पाचन के बाद हमारी ग्लिसरॉल में टूटती है। ठीक। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से भी प्राप्त होती थी और हमें प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे फैट के बारे में। अब हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। फैट यानी कि वसा। वसा जो है, वसा जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वसा से हमें सबसे ज़्यादा में ऊर्जा मिलती है। वसा हमारा होता है चिकने पदार्थ, तेल है और घी है हमारा, ये सब वसा हैं जो चिकने पदार्थ हैं। वसा चिकने पदार्थों से प्राप्त होता है। वसा का सरलतम रूप वसीय अम्ल होता है। आप देख लीजिए, हम खनिज लवण पढ़ेंगे। खनिज लवण सरलतम रूप में होते हैं, यानी खनिज लवण जो हैं सरलतम रूप में होते हैं तो इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचयी क्रिया क्या है, हमारा खाना प्लस O2 को ऊर्जा में बदलना, ये हमारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। आप पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन भी अपने सरलतम रूप में होते हैं और इसलिए इन्हें भी पाचन की आवश्यकता नहीं होती। विटामिन रोगों से रक्षा करती है। विटामिन जो है हमारी रोगों से रक्षा करती है। विटामिन कितने प्रकार की होती है, विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। एक विटामिन होती है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी है वसा में घुलनशील। जल में हमारी BCG विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होती है और ADE हमारी वसा में घुलनशील विटामिन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।